हाय बच्चों आज मेरा चैप्टर अलग है। जैसे बोर्ड पे मैंने लिखा है क्या, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें टर्म है क्या, फाइनाइट है, दूसरा क्या है इनफाइनाइट है, और तीसरा क्या है सीक्वेंसेस है। जो सीक्वेंसेस है इन दोनों का है, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों का सीक्वेंसेस बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीक्वेंसेस होता क्या है। ठीक बच्चों, उसके बाद में टॉपिक मतलब क्लियर हो जाएगा। मतलब मान लो कि बच्चों अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे कोई भी नंबर 1 2 3 4 ये सब क्या नंबर है, 3 4 5 कोई भी नंबर है, इस नंबर को ऐसा हम अरेंज करें। ठीक है बच्चों, क्या किसी भी नंबर को ऐसे अरेंज करें और इस तरह अरेंज करें कि उसमें कोई एक रूल फॉलो हो, इस टाइप से कोई अरेंज करते हैं तो इसको कहेंगे सीक्वेंस कहेंगे। ठीक बच्चों, तो जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लेते हैं ये हुआ कि जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट इस तरह से। ठीक है, लास्ट में लिख देते हैं AN, मतलब ये कोई एक नंबर है, ये कोई दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, इस तरह से चौथा नंबर डॉट डॉट करके N नंबर है। ठीक है, ये जो लिखा गया है ये एक ऑर्डर में इस तरह से इसको अरेंज किया गया है कि इसके अंदर एक डिफिनिट रूल है। क्या है बच्चों, इसमें एक डिफिनिट रूल है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं, देखो एक लिखते हैं 1 2 3 4 5 और इस तरह से 10, और दूसरा मैंने लिखा देखो 2 1 फिर 3 5 4 और डॉट डॉट कुछ इस तरह से लास्ट में 10 लिखा। ठीक, तो देखो एक तो मैंने ऐसे अरेंज किया और दूसरा इस टाइप में अरेंज किया, तो देखो इन दोनों अरेंजमेंट में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बच्चों कि देखो इसके अंदर इस तरह से मैंने अरेंज किया है कि इसके अंदर हमेशा पहले वाले नंबर में 1 ऐड है, पहले नंबर 1 ऐड है, दूसरा नंबर आया, दूसरे नंबर में ऐड है, तीसरा नंबर आ गया, मतलब इसमें हर पहले नंबर में 1 ऐड है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये क्या है, अरेंज किया गया, तो ये एक क्या हुआ, सीक्वेंस हुआ। ठीक बच्चों, तो ये एक सीक्वेंस हुआ। लेकिन ये सेकंड वाले में देखो मैंने यहाँ 2 लिखा, फिर 1 3, मतलब देखो 2 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब हम कहेंगे कि 2 में से 1 माइनस कर दिया। ठीक, लेकिन फिर 1 में क्या है, 2 ऐड कर दिया, 3 आ गया, मतलब माइनस किया प्लस किया जो भी किया, तो इस तरह से इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा कोई रूल नहीं दिख रहा है, कोई डिफिनिट रूल नहीं दिख रहा है। ठीक बच्चों, तो ये क्या है, ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक, अब समझ में आ गया बच्चों, तो ये हो गया सीक्वेंस और ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद में देखो बच्चों, जैसे ये हम जो सीक्वेंस लिखते हैं, कोई भी सीक्वेंस है, अब जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ये क्या होता है, जो किसी भी इस सीक्वेंस के अंदर जो ये नंबर्स होते हैं, नंबर वो टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, टर्म। ठीक, जैसे इसको हम कहेंगे ये थर्ड टर्म है। ठीक बच्चों, तो इसके अंदर जो नंबर, इस सीक्वेंस के अंदर जो नंबर होते हैं वो टर्म कहते हैं इसको। जैसे ये है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया, ये एन टर्म है। ठीक बच्चों, इसको क्या कहेंगे, एन टर्म। अगर हम एन टर्म देखेंगे तो इसको TN से डिनोट करेंगे, और TN यहाँ पर इस सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, टर्म। अब मैंने सीक्वेंस बता दिया। अब देखो बच्चों, इसके अंदर सीक्वेंस पढ़ने के बाद में अब मेरा जो इसी टॉपिक के अंदर सबसे पहले लिखा हो फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। ठीक बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो भी कोई सीक्वेंस इस टाइप का अरेंज करते हैं कि वो मतलब फिक्स नंबर तक ही जाए। जैसे एग्जांपल के लिए A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। ठीक बच्चों, दूसरा देखो लिखते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट इनफाइनाइट लिख दिया। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 सीक्वेंस लिखा, पहला ये सीक्वेंस और दूसरा ये सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एक फाइनाइट टर्म तक गया है। क्या गया, इसका टर्म क्या है, एक फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब जो इसका लास्ट टर्म है वो फिक्स है, वो हमें पता है, वो नोन है। ठीक बच्चों, तो इसको कहेंगे फाइनाइट टर्म या फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं। और इस वाले को देखो, सेकंड वाले को, ये ऐसा सीक्वेंस है जो इसके अंदर जो टर्म है ये मुझे पता नहीं कि लास्ट टर्म क्या है। लास्ट टर्म इसमें इनफाइनाइट है, ये नोन नहीं है। ठीक बच्चों, तो इसको कहेंगे इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, तो इस सेकंड वाले को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। तो इस तरह से मैंने बता दिया क्या फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं। ठीक बच्चों, अब इसके बाद में आता है तीसरा, आता है सीरीज क्या होता है। ठीक, तो उसके बारे में जानते हैं। चलो इसको पहले हटाओ तब बताते हैं। देखो सीरीज क्या होता है बच्चों,
सीरीज ये होता है बच्चों कि कोई भी अगर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म है, जो ये नंबर है, वो जो टर्म है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर इस टर्म को डिनोट करते हैं एक्चुअली बच्चों T1 से T2, T3, T4, T5 डॉट डॉट, इस तरह से ये टर्म है। मतलब क्या, T फर्स्ट टर्म का मतलब ये फर्स्ट टर्म मतलब A1, T2 क्या है, A2 है, मतलब ये थर्ड टर्म ये है। तो इस तरह से जो ये टर्म होते हैं, इस टर्म का अगर हम क्या करें, एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, प्लस के फॉर्म में ऐड करते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख दें। ठीक, तो इस तरह से अगर कोई भी सीक्वेंस है, उसके सीक्वेंस को प्लस के फॉर्म में लिख दें, उसको ऐड करके लिखें या उसके टर्म को ऐड करके लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाता है। ठीक बच्चों, इसको क्या कहेंगे, सीरीज हो जाएगा। ये हो गया सीरीज। ठीक, अब देखो बच्चों, जैसे अब एग्जांपल के लिए अब थोड़ा सा और इसके आगे देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक ऐसा सीरीज लेते हैं, तो देखो एक फाइनाइट, जैसे एग्जांपल के लिए देखो लेते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं Sn से, इसको कहते हैं सम ऑफ n टर्म। ठीक बच्चों, एक दूसरा लेते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn माइनस 1। मतलब मैंने एक ऐसा टर्म लिया है, टर्म का एडिशन लिया है जो n माइनस 1 तक गया है। n माइनस 1 का मतलब इस n से एक कम। ठीक बच्चों, लेकिन इन दोनों में क्या प्रॉपर्टी सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, क्या मतलब जो सीक्वेंस है वो सेम है। ठीक, तो इसको हम डिनोट करेंगे Sn माइनस 1। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं, देखो Sn से Sn माइनस 1 माइनस कर दूं, तो ये क्या आएगा बच्चों, बताओ। मतलब यहाँ से देख लेते हैं, अगर इस इक्वेशन को, मतलब क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है फाइनली। चलो ठीक है, लिखते हैं। तो मतलब Sn क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट क्या है, Tn। ठीक बच्चों, और उसके बाद में देखो क्या है, माइनस, इधर लिखते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn माइनस 1, ये लिखा हुआ है। ठीक बच्चों, अब देखो अगर इसको हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो इस बच्चों, देखो ये कट जाएगा, 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 ये कट जाएगा। इसी तरह से इससे पहले एक टर्म लिखा होगा, क्या लिखा होगा, Tn माइनस 1। ठीक बच्चों, तो ये Tn माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा और Tn माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्टीमेट ये क्या बचेगा, Tn। ठीक बच्चों, मतलब क्या बचेगा, n टर्म, ओनली n टर्म बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि जो अगर सम ऑफ n टर्म में से, अगर सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n टर्म माइनस 1 तक अगर सम करते हैं, उसको माइनस कर दें, तो क्या कर, लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, n टर्म बच जाएगा। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। तो ये एक मेरा फार्मूला आ गया। और एक चीज़ और देख लो बच्चों, ठीक है, जैसे बच्चों मैंने ये यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे लिखा था Sn, इसको एक सिग्मा के फॉर्म में भी लिख देते हैं। ठीक है, बस उसको लिख के बता देते हैं, आगे क्लास में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे ये सिग्मा ये क्या लिखा हुआ है, T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, इसको लिख सकते हैं K इक्वल टू 1 to n T K हो जाएगा। ठीक बच्चों, मतलब चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, सेम आएगा। इसको पढ़ते हैं सिग्मा n तक जाएगा, K इक्वल टू 1 Tk। ठीक बच्चों, इसी तरह से अगर इसको हम लिखेंगे तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट ऊपर सेम तक रहेगा, सेम रहेगा, बस ऊपर वाला क्या हो जाएगा, n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा Tk। ये लिख सकते हैं, मतलब इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। सिग्मा का मतलब सम होता है। ठीक बच्चों, अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू बच्चों।